Hello friends, I am Sasi Srivastava and you are watching Sasi सर की क्लास। तो चलिए आज टेंस पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पास्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस के 4 टाइप आज हम पढ़ेंगे। पास्ट एंड डेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है सेंटेंस के लास्ट में आपको या, ये या फिर था, थे, थी। ठीक है, ये अगर आपको दिखता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 का यूज होता है। एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने लिखा, वो पटना गया, तुम्हारा भाई स्कूल गया था, हम लोग अंग्रेजी पढ़ा, शिक्षक कल उपस्थित थे। ये सभी जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसको हम बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना तो ही, उसके बाद जाना का होता है गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो ही वेंट, तो पहला बनेगा ही वेंट। फिर तुम्हारा भाई स्कूल गया था, तो योर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जाना का हमने ऊपर लिखा वेंट, योर ब्रदर वेंट टू स्कूल। फिर है हम लोग अंग्रेजी पढ़ाया, तो हम लोग वी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पढ़ाना का टीच, तो टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, तो वी टॉट। और क्या पढ़ाया? अंग्रेजी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया वी टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट है शिक्षक कल उपस्थित है, द टीचर, ये कैपिटल होगा, द टीचर उपस्थित का प्रेजेंट, द टीचर वर प्रेजेंट स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं जिसमें हम लोग V2 इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, द टीचर वर प्रेजेंट, सॉरी द टीचर, एक ही टीचर है यहाँ पर, द टीचर वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस था वो अफर्मेटिव का था। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बता दिया। इसमें आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट और उसके बाद V2। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की कि डिड नॉट के बाद हमेशा वो V2 लिख देते हैं। ठीक है, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, डिड नॉट जब भी यूज होगा तो वर्ब जो है वो अपना मेन फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि V1 ही रखते हैं। कभी भी आप डिड नॉट के बाद V2 नहीं रखेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वो कल नहीं गया था, तो वह ही, उसके बाद डिड नॉट, जाना का गो, तो अब यहाँ वेंट नहीं लिखेंगे, हम V1 गो लिखेंगे। ठीक है, तो ही डिड नॉट गो, और उसके बाद कल जो बीता हुआ है तो एस्टरडे। दूसरा, तुम खाना नहीं खाए थे, तो यू, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद V1 इट, और खाना का ऑब्जेक्ट यहाँ फूड। तुम्हारा भाई कल स्कूल नहीं गया था, तुम्हारा, तो योर ब्रदर डिड नॉट, जाना का गो, योर ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल, और एस्टरडे, कल का एस्टरडे। नेक्स्ट है छात्र कल उपस्थित, छात्र कल नहीं आए थे, तो द स्टूडेंट्स, यहाँ एक से ज़्यादा छात्र की बात हो रही है तो हम लोग द स्टूडेंट्स लिखेंगे। और डिड नॉट
आना का कॉम, तो कॉम के एम कॉम होता है, हालांकि हमको V1 ही रखना है, तो हम रखेंगे द स्टूडेंट डिड नॉट कॉम और yesterday। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि डिड नॉट के बाद हमेशा V1 रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल और उसका बनाने का रूल्स लिखा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले डिड को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को, और जैसे कि मैंने बताया डिड जब यूज होता है तो V1 हम लोग रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या बच्चे किताब पढ़े, तो सबसे पहले डिड, उसके बाद द चिल्ड्रेन, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब रखना है, तो वर्ब है रीड, डिड द चिल्ड्रेन रीड, और किताब पढ़े रीड बुक्स, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या तुम्हारा दोस्त रोया, तो डिड योर फ्रेंड, रोना का वीप। ध्यान रखिएगा केवल V1 लगेगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या शिक्षक पीटे, डिड द टीचर, पीटना का बीट होता है तो हम यहाँ बीट लिखेंगे। नेक्स्ट है क्या मैं सोया, तो डिड आई, सोना का स्लिप, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताया। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये सेंटेंसेस को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ लिखे। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। पहला है क्या बच्चे नहीं दौड़े, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब में यहाँ दौड़ना है तो दौड़ना का रन, V1 इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या मेरी माँ घर नहीं गई, तो डिड माई मदर, ये हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, जाना का गो, और होम, ठीक है। जब हम होम लिखते हैं तो टू नहीं लिखते, जब हाउस लिखते हैं तो गो टू हाउस, ठीक है। तो यहाँ होम लिखे इसलिए टू हमने हटा दिया है। क्या मैं आम नहीं खाया, तो डिड आई नॉट, खाना का इट, और मैंगो, और मैंगो, ठीक है, ये नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ बता दिया। आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। अब हम क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस आपको पास्ट टेंस का हम दे देते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख देते हैं। मैंने यहाँ कुछ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस आपको दिए, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो या कोई रूल्स में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका पहचान है सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब कि पास्ट में, भूतकाल में कोई काम जारी था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वाज वर को रखते हैं, उसके बाद वर्ब में ING रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग वर्ब के साथ ING जोड़ते थे, वहाँ EJMR लगता था, यहाँ वाज और वर लगेगा। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ वर। आई और थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, कोई एक नाम, ठीक है, और आई वॉज होता है, इसके साथ हम लोग वॉज यूज करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पर्सन है यू हुआ, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हुआ, ठीक है, जैसे दे, या फिर
फर्स्ट पर्सन वी, इस सब के साथ हम लोग वर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर। तो पहला सेंटेंस है वह कल स्कूल जा रहा था, वह ही, ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग वॉज लगेंगे, ही वॉज, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सेकेंड है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज, पढ़ना का रीड, उसमें आईएनजी, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, ENGLISH। राम और श्याम टहल रहे थे, तो राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम प्लूरल नंबर है तो इसके साथ वर लगेगा, वर, टहलना का वॉक, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, वॉकिंग। नेक्स्ट है मेरी माँ बाजार जा रही थी, तो माई मदर, ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वॉज लगेगा, माई मदर वॉज, जाना का गोइंग, इसमें आईएनजी जोड़ा मैंने गो में, माई मदर वॉज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है वो बैठा था, जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था, बैठा है, खड़ा है या कुछ पहना है, ये कॉन्टिन्यूस काम होता है, ठीक है। तो वो पास्ट में बैठने का काम कॉन्टिन्यूस चल रहा था, तो वो बैठा था को इसी फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वॉज, और बैठना का सीट, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है, SITTING, सीटिंग। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बस याद कर लेना है, सब्जेक्ट, वॉज, वर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कुछ देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वॉज, वर को, उसके बाद नॉट को, फिर वर्ब, उसमें आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद वॉज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब रीड, उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है तुम गांव नहीं जा रहे थे, यू के साथ वर यूज होता है, यू वर नॉट गोइंग टू विलेज। नेक्स्ट है हम लोग मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, तो हम लोग का वी के साथ वर, नॉट रनिंग इन द फील्ड। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे, आपको ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट, फिर वाज, वर, फिर नॉट, फिर वर्ब, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं और कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले वाज, वर को बाहर करते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे क्या तुम जा रहे थे, तो तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर होगा, तो वर, यू, जाना का गो, उसमें आईएनजी, वर यू गोइंग। क्या वे लोग खा रहे थे, तो वे लोग के अकॉर्डिंग वहाँ वर होगा, तो वर, दे, खाना का ईट, उसमें आईएनजी ईटिंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या राम सो रहा था, राम के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज लगेगा, तो वॉज, राम, सोना का स्लिप, SLEEP, और उसमें आईएनजी, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये भी हो गया। इसमें आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले वाज, वर को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। इस तरह से आप खुद से सेंटेंसेस लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का
स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले वॉज वर्ब को बात करते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखा, सॉल्व करते हैं। क्या राम नहीं रो रहा था, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज लगेगा, तो वॉज राम, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद नॉट लिखना है नॉट, उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब है यहाँ विप, और उसके बाद आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वॉज राम नॉट विपिंग, क्या हम लोग नहीं खा रहे थे, तो हम लोग के अकॉर्डिंग यहाँ वर होगा, तो वर वी नॉट ईटिंग। क्या शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे, तो शिक्षक के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज होगा, वॉज द टीचर नॉट, पढ़ाना का टीच होता है तो TEACH, उसमें ING हम जोड़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या मोहन नहीं पढ़ रहा था, मोहन के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, वॉज मोहन नॉट, पढ़ना का रीड लिख देंगे, उसमें ING, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या सीता नहीं नाच रही थी, सीता के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, वॉज सीता नॉट डांसिंग, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं सेंटेंसेस, वो आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मतलब कि कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इसको आपको बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। इसका पहचान है सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हैड का यूज करते हैं, और हैड के बाद हमेशा वर्ब थॉट का इस्तेमाल होता है, वर्ब का थॉट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो घर जा चुका था, मैं पढ़ चुका था। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो घर जा चुका था तो वो कही, इसमें एक ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हैड किसके साथ लगेगा, आप हैड को किसी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ही के साथ भी हम हैड ही इस्तेमाल करेंगे। तो वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन होम, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ चुका था, आई के साथ हैड, और पढ़ना को हम लोग रीड करते हैं। रीड में जो स्पेलिंग होता है V1 V2 V3 सब सेम होता है, तो ठीक है। तो लिखेंगे वी हैड रीड। राम क्रिकेट खेल चुका था, राम हैड खेलना का प्ले, उसमें ईडी लगाएंगे, राम हैड प्ले और क्या खेला क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दो सेंटेंस मैंने लिखा है, मेरे आने के पहले वो जा चुका था और पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम इस दोनों सेंटेंस को बनाने के प्रोसेस को सीखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस दोनों सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दिख रहे होंगे, मेरे आने के पहले और वो जा चुका था, और पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो रूल ये है कि सबसे पहले हम सेकंड सेंटेंस को लिखते हैं और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस को, और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। तो अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सेकंड सेंटेंस, वो जा चुका था, ही हैड गॉन, ये बना पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद हम बिफोर का यूज करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस मेरे आने के पहले, ठीक है। तो बिफोर आई केम, ये बना पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था। दूसरा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो सबसे पहले हम सेकंड सेंटेंस को यहाँ लाएंगे और ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, द थीप हैड, भागना का रन अवे, और उसके बाद बिफोर, और उसके बाद पुलिस के आने के पहले, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द पुलिस केम, ठीक है।
तो इस तरह से आप सेंटेंसेस खुद से लिखकर उसको प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट में और एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और बीच में पहले के लिए हम लोग बिफोर ऐड कर देते हैं। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का कुछ नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। वो नहीं खाया था तो ही, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट हैड नॉट, उसके बाद खाना का ईट होता है तो V3 होता है ईट, एट, ईटेंट। नेक्स्ट है कुत्ता नहीं दौड़ा था, द डॉग हैड नॉट रन, रैन, रन, तो उसका V3 रन होता है। तुम स्कूल नहीं गए थे, यू हैड नॉट, जाना का गो, वेंट, गॉन, उसके बाद टू स्कूल। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस था। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद चलिए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग हैड को बाहर करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस स्ट्रक्चर पर रखकर। क्या राम खाना खा चुका था, तो सबसे पहले हैड को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब थर्ड, तो इसमें ईट है तो ईट का हम लोग थर्ड फॉर्म ईटेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड है, और उसके बाद इसमें इंट्रोगेटिव मार्क देंगे, हैड राम ईटन फूड। क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद प्ले, उसमें ईडी जोड़ेंगे, वर्ब थर्ड प्लेड होता है, हैड वी प्लेड, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई दौड़ चुका था, तो हैड योर ब्रदर दौड़ना का रन, तो हैड योर ब्रदर रन, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हैड रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ कि क्या वो नहीं खा चुका था, तो सबसे पहले हैड, फिर इसका सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 ईटेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हैड ही नॉट ईटेन। क्या मेरा भाई नहीं रो चुका था, तो हैड माई ब्रदर, उसके बाद नॉट, रोना का वीप, वेप्ट, तो हैड माई ब्रदर नॉट वेप्ट। क्या तुम लोग नहीं आए थे, तो हैड, तुम लोग का यू, हैड यू नॉट, आना का कॉम, केम कॉम, हैड योर ब्रदर, हैड यू नॉट कॉम, क्या तुम लोग नहीं आए थे। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस आपको देंगे पास्ट परफेक्ट का, वो आपको सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए कुछ, तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसको आपको बनाना है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। अब हम पास्ट टेंस का लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ टाइम दिया होता है। ठीक है, अगर टाइम नहीं दिया हो तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टाइम दिया है कि नहीं, टाइम मस्ट है। अगर टाइम दिया है तभी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर टाइम नहीं दिया है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, फिर हैड बीन यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब में ING, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा होगा। तो मैंने सिंस का यूज बताया था आपको। इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है फिक्स टाइमिंग के लिए सिंस, और जो टाइम फिक्स ना हो उसके लिए हम लोग, मतलब कि टाइम पता ना चल पाए,
ठीक है, तो उसके साथ फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कुछ ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है सिंस यूज़ करने के लिए, क्योंकि सिंस अगर यूज़ करने जान जाएंगे तो बाकी जो भी सेंटेंसेस होगा उसके साथ आप फोर यूज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मंथ, जनवरी से दिसंबर तक में अगर कोई मंथ का नाम आ जाए सेंटेंस में तो उसके साथ सिंस। डे, मंडे से संडे तक कोई भी अगर डे आ जाता है तो उसके साथ आप सिंस यूज करेंगे, या मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये अगर यूज होता है सेंटेंस में तो उसके साथ डे तो आप सिंस का यूज करेंगे। ईयर, कोई भी ईयर, ठीक है, चाहे वो 1 से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 2020 तक का अगर वो सेंटेंस में आ जाता है तो आप उसके साथ सिंस यूज करेंगे। टाइम, अगर टाइम दिया है 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, या 10 ओ क्लॉक से मॉर्निंग से नाइट 10 ओ क्लॉक, तो इसके साथ आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा, मंथ, डे, ईयर, टाइम, ठीक है। इसके अलावा जो भी टाइमिंग दिया रहेगा उसके साथ फोर का इस्तेमाल होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं, वो 2 दिन से किताब पढ़ रहा था, तो वह का ही, उसके बाद हैड, उसमें हम जोड़ेंगे बिन, ही हैड बिन, उसके बाद पढ़ रहा था तो रीड, और रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, ही हैड बिन रीडिंग अ बुक। अब देखिए 2 दिन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा है कि वो सोमवार मंगलवार से पढ़ रहा है या आपको सुबह से पढ़ रहा है कि शाम से पढ़ रहा है, बस 2 दिन है, तो इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैड बिन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है, तुम मंगलवार से क्रिकेट खेल रहे थे, तो तुम यू हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मंगलवार है तो ये तो फिक्स हो गया, तो यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे, क्रिकेट सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट है, हम लोग 2 बजे से गाना गा रहे थे, तो हम लोग वी हैड बीन क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ देखिए 2 बजे मतलब कि फिक्स है 2 PM, ठीक है। वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस, आप यहाँ पर 2 o'clock या 2 PM लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही आप याद रखिएगा सिंस का यूज कहाँ होता है, जहाँ सिंस का यूज नहीं होगा वहाँ फोर का इस्तेमाल आप कर देंगे। और स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हमेशा बिन का यूज होता है, वर्ब आईएनजी लगता है, और ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं कहाँ पर सिंस का यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आपको दे देते हैं, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, आप नोट कीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख के दिए हैं, वो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। ये अगर सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पास्ट टेंस आज समाप्त होता है, और इसी के साथ ही हम अपना वीडियो भी यहाँ समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस लेकर आएंगे, तब तक आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। आशा है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।